हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये पान है। इसे बीटल नट भी बोलते हैं और इसे पाइपर बीटल नट भी बोलते हैं। और ये हमारे घरों में बहुत यूज़ में आता है। मतलब एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत खाया जाता है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, इन जगहों पे तो बहुत ज़्यादा ये पान इस्तेमाल में आता है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है, इसको क्यों इतना ज़्यादा शुभ माना जाता है। कि हमारे यहाँ आपने तो शुरू से देखा होगा, कोई भी पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो, बच्चों का कोई संस्कार हो, तो बिना पान के कोई भी रस्म पूरी होती ही नहीं है ना। और इसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसको कैसे लगाना है, विंटर्स आ रही हैं, अब इसका देखभाल कैसे करना है ना। तो इसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये पान जो है मुख्यतः दो तरह का होता है, एक तो स्पाइसी और एक नॉन स्पाइसी। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मगही पान है। और इसकी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कलकत्ता का वाला पान, मद्रासी पान या बनारसी बीड़ा, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। ये एमपी में बहुत चलता है, मध्य प्रदेश में मगही पान कहलाता है। और इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत सारी होती हैं। और मेडिसिनल वैल्यू को ही ध्यान में रखकर हमारे बुज़ुर्गों ने पान खाने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया। पूजा पाठ में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि इसलिए कि इनको आप लोग रोज़ खाएं और इनके स्वास्थ्य लाभ उठाएं। अब लेकिन पान खा के इधर उधर गंदा करते रहना बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सी चीज़ों को इन्होंने मान्यताओं से, परंपराओं से जोड़ दिया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी थी। जैसे तुलसी का पत्ता, की प्रसाद में तुलसी का पत्ता आपको मिलेगा तो आप डेली खाएंगे तो तुलसी आपकी बॉडी में इम्यून स्ट्रॉन्ग करेगी। इस तरह से पान की भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है, कि इसका काढ़ा पीने से आपका ज़ुकाम, खांसी, गला बहुत अच्छा हो जाता है। खाना खाने के बाद पान खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, पान जो है बेसिकली एक बेल है और ये थोड़ी वार्म एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा चलता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले भी इसके वीडियो बना चुकी हूँ और आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसमें मैंने दिखाया मेरे घर में कैसा लगाया हुआ था। अभी तो मेरे घर में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुआ तो वो पूरी क्यारी ख़त्म हो गई। ये भी बेल मैंने किसी को दी हुई थी, तो अभी ख़त्म हो गया तो मैंने उनसे ही ली, उन्होंने मुझे लगा के दी है ये। ठीक है, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मैंने किस कंडीशंस में से लगाया हुआ है। पेड़ों के नीचे लगाइए जहाँ इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े। बहुत सारे गमले आसपास रखे हुए हों तो इसको एक मॉइस्ट का एटमॉस्फेयर मिलता रहेगा, तो उस जगह पे ये बहुत अच्छा रहता है। आप चाहें तो इसे मनी प्लांट की तरह मॉस स्टिक पे चढ़ा के अपने ड्राइंग रूम में या अपने किचन में भी रख सकते हैं। और ये इसका जो ब्लूमिंग टाइम होता है, ब्लूमिंग से मेरा मतलब है इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, जैसे फरवरी मार्च से स्टार्ट होता है और ये खूब अच्छा चलता रहता है। विंटर्स जैसे अब शुरू हो रही हैं, नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो विंटर्स में इसके पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं ये 1-2 महीने के लिए, और इसके बीच की ये बस स्टेम बचती है। लेकिन जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्मी आती है, इसमें से वापस पत्तियाँ ग्रो होने लगती है और आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। कोई भी बेल आप जब लगाते हैं किसी भी तरह के पान के अलावा, कोई भी बेल आप लगाते हैं पान के अलावा, तो उसको सहारा देके चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बेल का मतलब ऊपर चढ़ना है। अगर आप उसे नीचे पड़े रहने देंगे तो उसमें कीड़ा लगेगा और उसमें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं, पत्ते उसके ख़राब हो जाएंगे। कोई भी फूल वाली बेल हो या ये पान जैसी खाने वाली बेल, तो आप उसमें स्टिक लगाइए, मॉस स्टिक लगाइए या रस्सी से बांध के ऊपर लगाते जाइए, तो इसको चढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। और इस पान को मॉस स्टिक पे चढ़ाना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके ये जो नोड्स हैं, आपको पास से दिखाती हूँ मैं। ये जो इसके नोड्स हैं आप देख रहे हैं ना, यहाँ से और ये यहाँ से, इसके नोड्स पे से इसकी रूट्स निकलती हैं। तो अगर आपने सीधे बांस पे या डंडे पे लगा दिया तो ये नोड्स को तो कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो इनके पत्तों का साइज़ इफ़ेक्ट करता है और आगे बेल बढ़ने में भी उसके परेशानी होती है। तो इसलिए अभी तो मैंने ये थोड़े टाइम के लिए किया, क्योंकि अभी विंटर आ रहा है, इसलिए छोटी सी स्टिक लगा दिए। अदरवाइज इसे मॉस स्टिक पे चढ़ाइए, या आपके पास मॉस स्टिक नहीं है तो किसी बैम्बू वगैरह पे बोरा लपेट के और उस पर चढ़ाइए, तो वो गीला होगा तो इसकी जड़ों को पकड़ने में आसानी होगी, पत्तों का साइज़ बड़ा होगा, प्लांट आपका घना हो जाएगा, पत्तों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी मिड सॉइल कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सॉइल बड़ी आसान है। 2 पार्ट्स
गार्डन सॉइल और 1 पार्ट इसमें कंपोस्ट और 1 पार्ट इसमें सैंड मिला लीजिए। अगर आपके वहाँ की गार्डन सॉइल ज़्यादा चिकनी है तो उसमें रेत थोड़ी ज़्यादा मिला लीजिए, सैंड ज़्यादा मिला लीजिए। चाहे तो उसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी मिला सकते हैं। सॉइल ऐसी होनी है कि आपने पानी डाला और पानी निकल गया। इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन सॉगी नहीं, कीचड़ वाली सॉइल इसको पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए सॉइल में से आप पानी डालते हैं तो इसके पानी निकल जाए, लेकिन मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे जो प्लांट को बढ़ने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी लोकेशन। तो इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, जहाँ से छनती हुई धूप आ रही हो, बड़े पेड़ों के नीचे छाँव में, या बहुत सारे गमलों के आसपास बीच में छोटा सा गमला इसका भी रख दीजिए, या आप सेमी शेड एरिया में रखें, किसी बालकनी में जहाँ धूप नहीं आ रही है वहाँ एक कोने में रख दीजिए, जिससे रोशनी हल्की सी मिलती रहेगी लेकिन आपका प्लांट चलता रहेगा। आप इसे रूम में भी रख सकते हैं मॉइस्चर स्टिक पे लगा के, किसी विंडो या डोर के आसपास, जहाँ से इसको हल्की सी छन के धूप मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालती नहीं हूँ। फर्टिलाइज़र इसमें 2 बार डलते हैं साल में। एक बार फरवरी मार्च में जब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होता है, क्योंकि विंटर्स तो इसका डॉर्मेंसी पीरियड है, तो उस टाइम इसमें या तो गोबर की खाद डालती हूँ या वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद, जो भी डालें ऑर्गेनिक ही डालें, क्योंकि हम इसे खाने में इस्तेमाल करने वाले हैं। या फिर सितंबर अक्टूबर में, इसका डॉर्मेंसी पीरियड स्टार्ट होने के पहले। डॉर्मेंसी पीरियड में कोई खाद नहीं डालनी, खाद यही रहेंगी। बाकी अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो फरवरी मार्च के बाद उसके महीने में 1 बार आप इसमें कंपोस्ट टी डालेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगी। और कंपोस्ट टी जब भी डालें मॉइस्चर स्टिक पे स्प्रे करते हुए डालें, जिससे कि रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट्स को एक बराबर खाद की मात्रा मिलती रहे। इसके नेक्स्ट आता है इसमें पेस्ट वगैरह। तो फ्रेंड्स, इसमें पेस्ट वगैरह इतने कोई खास लगते नहीं हैं, लेकिन पत्तों में छेद करने वाले कीड़े कभी कभी हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आप 15 डेज़ के अंतराल पर नीम ऑयल और डिश वॉश का मिला के स्प्रे करते रहेंगे तो आपके प्लांट का कीड़ों से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन। तो इसकी प्रोपोगेशन बड़े आसान से 2 तरीक़ों से होती है। पहली तो ये कि आप इसको कहीं से भी काट लीजिए नोट्स के नीचे से और इसे मिट्टी में पुश कर दीजिए। थोड़े दिनों में इसकी ग्रोथ होने लगेगी, नई शूट निकल आएंगे और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इसको काट लीजिए नोट्स के नीचे से और उसको पानी में ग्रो कर लीजिए। 8-10-12 दिन में ही पानी में इसकी रूट्स निकल आएंगी और उसके बाद उसे आप बड़े गमले में लगा लीजिए। मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें ये पूरा करके दिखाया है, तो एक बार आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। वाटर प्रोपोगेशन करने के बाद अगर मिट्टी में लगाएंगे तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे और जल्दी मिलते हैं। और उसके बाद आप उसे, कोई भी प्लांट आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद उसे सेमी शेड एरिया में ज़रूर रखिए। उसके बाद उसकी प्रॉपर प्लेस में लाइए। स्पेशली पान को, ये थोड़ा डेलिकेट किस्म का प्लांट है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो बताया, जितना मुझे आता था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपसे शेयर किया। और अब एक चीज़ और कि इसके पत्ते कैसे बड़े होंगे और घना कैसे होगा, वो घना करने का मैंने आपको बता दिया कि पत्ते इसके नोट्स पे से आप अगर मॉइस्चर स्टिक पे लगाते हैं तो नोट्स पे से इसकी ब्रांचेस निकलती आती हैं। इसके साथ ही इसके पत्ते आप तोड़ते रहिए, यहाँ से थोड़ी सी लगी रहने दीजिए स्टेम, तो उसमें से नई ब्रांच निकलेगी तो आपकी मॉइस्चर स्टिक भरी भरी घनी हो जाएगी। दूसरे पत्ते बड़े करने के लिए साइज़ का असका ये है कि आप इसमें महीने में 1 बार कंपोस्ट टी डालते रहिए और प्लांट में नमी का बहुत ध्यान रखिए। डायरेक्ट सनलाइट ना हो और नमी इसमें पड़ी रहे। वेदर कंडीशन इसे अच्छी मिलेंगी तो इसके पत्ते बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं इसके पत्ते का साइज़, ये देखिए, है ना। अच्छा, तो आई थिंक अब आप पान बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, उसका उत्तर मैं आपको ज़रूर दूंगी। अगले वीडियो में इसी तरह से फिर नई जानकारी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।